सही बोला आपने कि इनके साथ, क्योंकि ये तो बाजू हैं हमारे। बैक टू विलेज को अगर कामयाब करते हैं तो ये लोग बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं, और हमने अभी कभी इनको रात को भी बुलाया होगा तो ये रात को भी आए हैं। इसलिए हमें आपके मीडिया बंधुओं की भाइयों की तरफ हम रिक्वेस्ट करते हैं इनको, आपको, कि आप भी हमारा मुद्दा जो हाईलाइट करें इनका, बेचारों का, कि सरकार इनकी तरफ देखे। सर, बैक टू विलेज 1 और 2 फेज हो चुका है, उसके बीच जो है आपकी पंचायत में कितने कार्य जो है अभी तक पूरे हुए हैं? तीसरा भी शुरू होगा और तीसरा जो है वो अब शुरू करने वाली है। देखिए, बैक टू विलेज में तो जैसे गवर्नमेंट ने बोला था कि उन्होंने तो काम तो बोले थे, जितने भी पब्लिक ने लिखवाए थे उनमें से सिर्फ हमें गवर्नमेंट ने 3-3 लाख रुपया दिया था। वो भी 3-3 लाख रुपया जो दिया था उसके काम तकरीबन सभी पंचायतों में हो गए हैं, लेकिन उनकी पेमेंट जो है मेरे ख्याल में 2-3 पंचायतों की हमारी हुई है, 5 पंचायतों की पेंडिंग है। 5 पंचायतों की पेंडिंग है, 3 पंचायतों की पेमेंट हुई है। बाकी 3-3 लाख का आप सोचते हैं एक पंचायत में 3 लाख का क्या काम होगा, कितना हो सकता है, ये आप खुद समझ सकते हैं। सर, एक तो कोरोना महामारी चल रही है, दूसरा आपका बैक टू विलेज प्रोग्राम शुरू होगा, ये किस तरह से इसे आप मैनेज करेंगे? देखिए सर, हम तो अपनी तरफ से तो कोशिश करेंगे, लेकिन अगर मैं सोच रहा हूँ जैसे सरकार अगर इतना बड़ा हजूम इकट्ठा करेगी, दुनिया इकट्ठी होगी, तो इसको तो रिस्क तो है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ सोच के ही करवा रही होगी कि कैसे करवाना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क कैसे पहनाने हैं, जैसे भी सैनिटाइज कैसे करना है, ये सरकार। पिछले फंड्स अभी तक आप लोगों के बैक टू विलेज के आए नहीं है और तीसरा फेज जो है वो शुरू होने जा रहा है, क्या आप लोगों को लगता है कि ये सरकार के द्वारा उचित कदम उठाया जा रहा है? देखिए, बैक टू विलेज में मैं कहता हूँ जितना हमने सोचा था तो वो तो हुआ नहीं, सिर्फ 3-3 लाख रुपया हमें मिला था। अब सरकार, हमने वीडियो मैम ने हमारी मीटिंग ली है, वो बता रहे हैं कि जो उनकी काम किए हुए हैं इस 10 लाख में वो पेमेंट की जाएगी, तो ये भी जाती है। आपको नहीं लगता कि बैक टू विलेज प्रोग्राम कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा दिया हुआ एक धोखा और एक दिखावा है? सर, ऐसा तो नहीं मैं कह सकता कि ये धोखा है जी, क्योंकि शुरुआत में काम तो चलते हैं, स्टार्टिंग में तकलीफें आती हैं। आप ही का कहना है कि उस पुराने बैक 1 और बैक टू विलेज 2 का पेमेंट अभी 5 पंचायतों की पेंडिंग है। हाँ, तो 3 लाख रुपये कुछ बनता नहीं है। 3 लाख रुपये में कुछ, तो इससे नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं दिखावा? देखिए, कोशिश, मैं ये दिखावा नहीं कह सकता इसको, लेकिन अगर गवर्नमेंट कर रही है तो गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। जितनी इसकी पब्लिसिटी है इतना ग्राउंड पे काम नहीं है, क्योंकि लोग तो हमें पूछते हैं, हम पंचायतों में जाते हैं, अभी मेरे ख्याल में करोड़ों रुपए लोगों ने बताए थे। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बिजली के पोल हैं, हमने हर पंचायत के सरपंचों ने 100 पोल के लिए लिखवाया था। पोल हमने खाने तो है नहीं, खाने वाली चीज़ है नहीं, जब मैं घर में अपने में 10 घर में लगा दूंगा, लेकिन हमें अगर कहीं जम्पर लगाने के लिए भी तार चाहिए तो हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारा जितने भी हमारे ये सरपंचेस बैठे हुए हैं, रिमोट एरिया है इनका, और 500 मीटर एक पोल का स्पैन है। बिजली वाले डिपार्टमेंट को बोलते हैं कि एक पोल चाहिए, तो एक सरपंच मुझे यहाँ जितने बैठे हुए 8 सरपंच वोट बैठे हुए हैं, वो एक बता दें कि ये एक पोल भी कहीं से दे सकते हैं, एक पोल तक नहीं, एक बल्ब तक नहीं हम दे सकते। बैक टू विलेज 3 प्रोग्राम और आप सरकार को क्या कहना चाहिए? हम कहते हैं कि अगर ये सरकार करा रही है प्रोग्राम, तो इसका जो उन्होंने मीडिया में जितना कुछ बताया हुआ है, जैसे हमें गाइडलाइन अभी आ रही है, इसके ऊपर इसको ग्राउंड पे भी करना चाहिए। सर साहब, बात करें हम पंचायत की, तो पंचायत में जैसे 14 FC के पैसे होते हैं, पेमेंट होती है, आप सारे सरपंचेस हैं, आपके गांव में किस तरह के कार्य, क्या मतलब कि मोदी साहब ने जो वादे किए थे उसको लेके सारे कार्य आपके चल रहे हैं? देखिए सर, 14 FC का जो है, 14 FC का टोटली जो पैसा है वो पंचायतों के पास होता है, लेकिन इसमें हमें कभी कभी प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि पंचायतों, जैसे इसकी गाइडलाइन है कि पंचायत खुद फैसला करेगी ग्राम सभा करके कि हमने किस काम के लिए पैसा रखना है, लेकिन जब हमारी वो सैंक्शन होकर स्कीमें जाती हैं तो ऊपर से फिर गवर्नमेंट की गाइडलाइन जाती है, अब इस गाइडलाइन के बाहर नहीं जा सकते, तो फिर गांव के लोगों के कहने से मुताबिक काम नहीं होगा। क्या कारण है कि ग्राउंड लेवल पे जो है पंचायत की तरफ से उतनी डेवलपमेंट आज तक नहीं देखने को मिल रहा है? सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होगी पैसे से, और बाकी चंद डिपार्टमेंट हैं जो हमारे साथ दिन रात चलते हैं। बाकी जैसे PDD है, PHE है,
अब इनके पास हमें कहीं एक पाइप हमारी लाइन बंद हो जाती है, सरपंच के घर में डेरा लग जाता है कि पानी दो पानी दो पानी दो। हम कहाँ से पहुँचाएंगे, क्योंकि हमारी भी बारिश से सारी इतनी पाइपें डैमेज हुई हैं। आज तक कोई सर्वे करने नहीं आया किसी डिपार्टमेंट का कि भाई पाइपें डैमेज हुई हैं, पानी बंद हुआ है, बिजली बंद हुई है या कुछ भी हुआ है, लेकिन अभी तक तो कोई पूछने आया नहीं है। मकान हमारे डैमेज हुए हैं, पंचायतों में मेरे सरपंच साहब बैठे हुए हैं, मकान डैमेज हुए हैं, एक सिंगल पैसा नहीं दिया हुआ अभी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपका मीडिया बंधुओं का शुक्रिया करता हूं कि आप ब्लॉक पैंथल हेडक्वार्टर में आए और मेरे सारे सरपंच इस ब्लॉक के मेरे से सीनियर भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, बाकी सारे सरपंच ब्लॉक के 8 पंचायतों के सरपंच बैठे हुए हैं। आज हम जो मीटिंग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वे हमारे जो मनरेगा में जो हमारे साथी हमारे साथ दिन रात काम करते हैं, जैसे GRS हैं, टेक्निकल असिस्टेंट हैं, ये आज बेचारे 10-15 दिनों से जितने स्ट्राइक पे हैं। हमारी LG साहब से रिक्वेस्ट है कि जैसे ये कंधे से कंधा मिला के इस मनरेगा जो इतनी बड़ी स्कीम है इसको कामयाब करने में दिन रात इन्होंने लगाया है। हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि अब ये बेचारे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, इनका परिवार है, तो ये कहाँ जाएंगे अब। हम एडमिनिस्ट्रेशन से, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से, LG साहब से और माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ये दिन रात मेहनत करके हमारी स्कीमों के लिए काम कर रहे हैं तो इनके बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि आज 15-15 साल हुए इन्होंने अपनी पूरी लाइफ यहाँ पे दी हुई है, मेरिट पे आए हुए हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कोई सेलेक्ट करके आए हुए हैं, ये मेरिट पे सेलेक्ट होके आए हैं, कोई बाईबंदी तौर पे नहीं रखा हुआ है इन्होंने। गवर्नमेंट ने बाकायदा एडवर्टाइज निकाली थी, उसके बाद ये लड़के आए हुए हैं। हमारे पूरे ब्लॉक के सरपंचिस जो सभी यहाँ बैठे हुए हैं, सभी की ये मांग है सरकार से कि इनको परमानेंट किया जाए। अगर बाकी डिपार्टमेंटों में सभी लोगों को परमानेंट किया जाता है तो इनको क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारी सबमिशन है, हमारी रिक्वेस्ट है कि इनको परमानेंट किया जाए और इनकी सैलरी जो है आज तक नहीं बढ़ी है, वो सैलरी भी इनकी बढ़नी चाहिए।